प्रॉब्लम ऑफ द जीएफजी। चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। काउंट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ लोअर केस अल्फाबेट्स, काउंट ऑल पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट्स दैट हैव एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सब स्ट्रिंग्स चाहिए जिनके के एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हों। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन लाइक ए बी ए, ये हमारी क्या है? स्ट्रिंग। और सब स्ट्रिंग क्या होती है यार? कंटिगस स्ट्रिंग जो होती है हमारी, उसको कहते हैं हम सब स्ट्रिंग। ठीक है, जो लाइक ए बी एक सब स्ट्रिंग है, एक सब स्ट्रिंग है, बी सब स्ट्रिंग है, ए सब स्ट्रिंग है, ए बी सब स्ट्रिंग है, बी ए सब स्ट्रिंग है, ए बी ए सब स्ट्रिंग है। मतलब कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए हमारी स्ट्रिंग के बीच में, उसको हम कहेंगे सब स्ट्रिंग। उसने बोला लाइक के की एक वैल्यू उसने 2 गिवन है। ठीक है, के की वैल्यू क्या है? 2 गिवन है। उसने बोला के एग्जैक्ट डिस्टिंक्ट सब कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, लाइक अगर हम ए को लें तो अभी ये अगर इस सब स्ट्रिंग को माने तो इसमें अभी कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं? एक ही है, तो एग्जैक्टली 2 तो नहीं है, तो नहीं आंसर में अभी कैलकुलेट होगा। आंसर अभी क्या है मेरा? 0 है। ठीक है, अब मैं ए बी को ऐड कर देता हूँ तो कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं? 2 हैं। तो एक स्ट्रिंग ऐसी मिल गई जिसमें 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं। हाँ, तो मैं आंसर को अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, क्या है? ए बी ए, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? ए और बी, मतलब 2 ही एग्जैक्टली कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक मेरी सबस्ट्रिंग हो जाएगी। हाँ, आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और सबस्ट्रिंग है मेरी, क्या? बी ए, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 2 ही कैरेक्टर्स हैं, फिर से आंसर इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर मेरा क्या है? 3। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, क्योंकि दोनों को ही हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे अपनी अप्रोच पे जो भी हमने लगाई है। लाइक इसकी स्ट्रिंग है ए बी ए सी ए। के की वैल्यू क्या है? 1। एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए? 1 ऑब्वियसली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक स्ट्रिंग ये हो गई सब स्ट्रिंग। देखो, एक सब स्ट्रिंग ये हो गई, एक सब स्ट्रिंग ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब इस दोनों को लूँगा तो क्या हो जाएगा? दोनों को लूँगा तो डिस्टिंक्ट 2 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, इस 2 को लूँगा तो ये भी डिस्टिंक्ट 2 कैरेक्टर हो जाएंगे। यहाँ से देखते हैं इसमें कितने कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं? एक ही है। ठीक है, 6 तो वो हो गए कि हर एक कैरेक्टर में अपने आप एक सब स्ट्रिंग है। ठीक है, प्लस एक ये हो जाएगा। ठीक है, और कोई ऐसा है जहाँ सेम? नहीं, बस टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 7 है। तो चलो अब इसको अपने स्क्रीन पर समझते हैं, इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या था। अभी इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ए बी ए सी ए। ठीक है, किसको हटाते हैं? ए बी ए सी ए, इसको अपना इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या है कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली यार? के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही तो निकालना है। अब देखो, एक हमने ए पी जी पी पढ़ी होगी एक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअल में क्या करना है? स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे हम अपना नॉर्मल। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो क्यों लगा रहे हैं? स्लाइडिंग विंडो से हम स्लाइडिंग विंडो लगाते जाएंगे और अपने कैरेक्टर्स को काउंट करते जाएंगे, के कितने कैरेक्टर्स हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। अब उसके लिए हम काफ़ी चीज़ें लगा सकते हैं, मैप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ए टू जेड कितने कैरेक्टर्स हैं? 26 है। 26 कैरेक्टर्स है, तो ऑब्वियसली यार 26 कैरेक्टर्स तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो कांस्टेंट स्पेस है। तो एक हम मैप भी ले सकते हैं जिसमें ए टू जेड होगा, और क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी डालते जाएंगे हर एक एलिमेंट की। लाइक ए आया, ए की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, बी आया, बी की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ए आया, ए की फ्रीक्वेंसी अब क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। तो मैप का साइज़ जो हमें बताएगा वो बताएगा कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स इसमें हैं। ठीक है, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? एक वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ले सकते हैं किस साइज़ का? 26 साइज़ का एक वेक्टर ले सकते हैं। इनिशलाइज कर देंगे 0 से। क्यों? लाइक ए माइनस ए क्या देगा? 0। बी माइनस ए क्या देगा? 1। सी माइनस ए क्या देगा? 2। तो 0 से लेकर 26 तक हमारे क्या हो जाएंगे? एकदम फिक्स हो जाएंगे ए टू जेड। ठीक है, तो हम इन दोनों में से कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन जब मैं मैप ले रहा था तो पता नहीं क्यों टीएल ही दे रहा था, इसलिए फिर मैंने वेक्टर लिया और फिर मेरा ये चल गया। तो चलो हम इसको वेक्टर लेके ही करेंगे। ठीक है, तो चलो अब अपने अप्रोच देखते हैं हम। ठीक है, देखो यार, इसमें बोला है एग्जैक्टली के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली के लिए अगर बोला होता ना एटमोस्ट के तक निकालो तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी हो जानी थी। ठीक है, एटमोस्ट के लिए अगर निकालना होता तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी थी। अभी भी ईजी है, लेकिन इसी से हम निकालेंगे। क्यों? देखो, अगर हमें एटमोस्ट के एलिमेंट्स तक चाहिए था तो लाइक के की वैल्यू फॉर सपोज यहाँ पर के की वैल्यू 2 रख देते हैं। लाइक ए हमने डाला, अभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं? 1।
ठीक है, तो आंसर में डाल देंगे हाँ भाई ये भी हमारा एक सबस्ट्रिंग है। फिर बी डाला, अभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हुए 2, तो आंसर में ये भी डाल देंगे ये भी एक हमारी सबस्ट्रिंग है। तो ये कितनी टोटल सबस्ट्रिंग हो जाएंगी, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, पहले 1 था, अब ये क्या है 1 1 माइनस 0 प्लस 2, क्योंकि ये 2 सबस्ट्रिंग हो जाएंगे ना, ए एक सबस्ट्रिंग है, बी एक सबस्ट्रिंग है और ए भी एक सबस्ट्रिंग है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ रहा। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ, एट मोस्ट के के लिए अगर हम मतलब के की वैल्यू अगर हमारी 2 होती है और हमने बोला था कि अप टू के तक निकालना है, एग्जैक्टली के नहीं अप टू के तक। ठीक है, तो कैसे निकाल रहे होते हैं। ठीक है, बी हमने डाला तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हो गए 2। अब फिर ए आया, अभी भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं 2 ही हैं, तो अभी आंसर क्या देगा 2 माइनस, मतलब ये राइट है ये लेफ्ट है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, 2 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, कितने सबस्ट्रिंग हो गई ए बी ए, अगर लेकिन ये अभी तक कितने दिए हैं इसने 6 दिए हैं, तो यहाँ पर देखो 6 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सही है मतलब। ठीक है, अब फिर से ए आया, तो अब इसमें कितना प्लस हो जाएगा, फिर से ए आ रहा है, तो अभी भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं वही हैं, तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 4। अब सी आ रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो गए 4 हो गए, तो अब मुझे क्या करना होगा, कुछ घटाना होगा, जब तक मेरे डिस्टिंक्ट एलिमेंट की वैल्यू, अभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या हो गए 4 हो गए, जब तक मेरा 1 2 3 हो गए। ठीक है, जब तक डिस्टिंक्ट एलिमेंट मेरा ग्रेटर देन के है तब तक मुझे क्या करना है, अब यहाँ से वैल्यू हटानी है। ए घटाया, ए की फ्रीक्वेंसी 1 घटी। ठीक है, अभी भी 2 ए बाकी हैं। फिर बी हटाया, जब बी हमने बता दिया तो अब कौन कौन बचा, ए सी। अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फिर से कितने हो गए 2 हो गए, तो लेफ्ट मेरा कहाँ आ गया, लेफ्ट मेरा यहाँ आ गया, राइट मेरा कहाँ है यहाँ है, तो अब कितने प्लस कर देंगे 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या करता हूँ एटमोस्ट के तक निकालता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई है, ये चीज़ समझना, क्यों ये करना तो बहुत आसान था, एग्जैक्टली के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो हम एटमोस्ट वाले से ही निकाल लेंगे। कैसे, अभी बस वही चीज़ डिस्कस करते हैं, बाकी एटमोस्ट के तक का तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब मान लो ए पी जी पी हम सब ने पढ़ी होगी, लाइक 1 2 3 4 5, ए पी जी पी ना भी पढ़ी हो तो प्रीफिक्स सम एरे तो पढ़ा ही होगा ना। ठीक है, अगर मैं इसका प्रीफिक्स सम लेके चलूँ 1 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। ठीक है, अगर मेरे से पूछा होता तो यहाँ तक का सम कितना है, तो मैं क्या करता, सबका सम कर देता। ठीक है, और अगर मेरे से सिर्फ ये पूछा है कि एग्जैक्टली इतना ये क्या है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे से एग्जैक्टली 5 के लिए पूछा हो कि ये वाला मतलब अगर यहाँ तक का सम मुझे पता है। ठीक है, अब मान लो ये एरे मेरे पास नहीं है, उसने बोला कि यहाँ तक का सम टोटल n एलिमेंट्स का सम 15 है और मुझे बताना है nth कौन सा, ये कौन सा नंबर है। ठीक है, ये कौन सा नंबर है, तो मैं क्या करूँगा यार, यहाँ तक का सम माइनस यहाँ तक का सम अगर मैं कर दूँ 15 माइनस अगर मैं 10 कर दूँ तो क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। एग्जैक्टली मुझे n नंबर ये वाला नंबर मिल जाएगा nth 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, उसने बोला एग्जैक्टली के लिए पूछा है, अगर मैं अप टू के निकाल दूँ, अप टू द के मतलब यहाँ तक पूरा निकाल दूँ, लास्ट तक अप टू के तक निकाल, जैसे जिसमें डिस्टिंक्ट मेरे 1 भी होंगे 2 भी होंगे 3 भी होंगे, मतलब अगर 4 है तो 1 2 3 और 4 सब इंक्लूड होगा, और मैं के में से k-1 वालों को माइनस कर देता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली के का मिल जाएगा। कैसे, जैसे ये कर रहे हैं कि अगर मैं लास्ट तक का सम कर दूँ तो हो जाएगा 15, और उससे जस्ट एक माइनस वाले तक का सबका सम माइनस कर दूँ तो मुझे एग्जैक्टली वो नंबर मिल जाएगा, तो 15 माइनस 10 क्या हो गया 5 हो गया। इसी तरीके से हम एटमोस्ट के तक निकालेंगे और k-1 तक निकालेंगे, दोनों को सब माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली के का हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर बस हल्का सा एल्गोरिदम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन था, ए और बी। ठीक है, तो चलो अब जल्दी जल्दी इसको करते हैं। लाइक यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, ए बी ए बी सी, इन तीनों को मैंने ले लिया क्योंकि इन्हीं पे है, और क्या लेना था, एक काउंट ले लेता हूँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो मेरा बताएगा, लाइक यहाँ पर ले लेता हूँ, और एक मेरा आंसर होगा। ठीक है, आंसर किस तरीके से होगा, एल माइनस आर प्लस वो आर माइनस एल प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है ए आ रहा है तो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1 हो गई। अभी मेरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है, अगर मैं चेक करूंगा कि फ्रीक्वेंसी ए की कितनी है 1 है, तो मतलब अभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट मेरे कितने हो गए 1 है। ठीक है, के की वैल्यू अभी मैं क्या रखता हूँ, के की वैल्यू 1 रखते हैं एग्जाम्पल में जो है। ठीक है, के की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, ए अब 1 है और के मेरा 1 है, काउंट मेरा 1 है। ठीक है, इसको आंसर में ले सकता हूँ, ये मेरा अभी लेफ्ट भी 0 पे है और राइट भी 0 पे है, तो ठीक है राइट मेरा भी 0 पे है, तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, जब अब मेरा राइट कहाँ आ जाएगा, राइट मेरा यहाँ आ जाएगा बी पे, मैं क्या करूँगा बी को इंसर्ट करूँगा तो बी की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये चेक करेगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। अगर मेरे डिस्टिंक्ट एलिमेंट 2 हैं, मुझे कितने तक का चाहिए था, 1 तक का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा घटाना शुरू कर दूँगा, ठीक है, घटाना शुरू कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा ए को घटाऊँगा, ए को घटाया, जैसी फ्रीक्वेंसी 0 हुई मैं अपने काउंट को डिक्रीज़ कर दूँगा, फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, हाँ, तो काउंट को क्या कर दो, डिक्रीज़ कर दो। अब मेरा काउंट क्या है, 1 है, लेफ्ट मेरा कहाँ है, यहाँ है, लेफ्ट मेरा यहाँ है, राइट मेरा यहाँ, तो 1 - 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1। आंसर में क्या ऐड कर देना है कि अब मेरा काउंट क्या है, 1 है, ठीक है, मतलब जितना मुझे काउंट चाहिए था उतना ही मेरा काउंट है, तो इसको 1 कर दो, ठीक है। अब अब राइट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, राइट फिर से इसको इसमें डालो, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 2 हो गए, फिर से काउंट की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 2 हो गई। तो मैं क्या करूँगा, फिर से एलिमेंट्स को घटाना शुरू करूँगा। जब मैं इसको घटाऊँगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0। जैसी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, काउंट को क्या कर दो, 1 से डिक्रीज़ कर दो। जैसे मेरा काउंट डिक्रीज़ हुआ, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, जितना मुझे चाहिए था, ठीक है। तो मैं अब आंसर में फिर से क्या कर दूँगा, 1 ऐड कर दूँगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट भी मेरा यहीं है और राइट भी मेरा यहीं है। अब मेरा राइट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, राइट मेरा यहाँ आ गया, तो ए की फ्रिक्वेंसी 2, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने भी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट मेरा एक ही है, तो सही है। तो फिर से अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट -3 - 2 + 1, यानी कि 1 + 1 इज के 2 ऐड हो जाएगा इस बार, ठीक है, 2 ऐड हो गया। तो अब क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा राइट, तो ये सी की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फिर से 2 हो गए, ये क्या करेगा, फिर से घटाना शुरू करेगा, एक घटाएगा, अभी भी 2 हैं, फिर इस वाले ए को भी घटाएगा, 0। अब कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सिर्फ एक ही है, ठीक है, जितना चाहिए था। तो राइट लेफ्ट मेरा यहाँ आ गया, राइट भी मेरा यहीं है, फिर अब कितना प्लस हो जाएगा, 1। सिमिलरली यहाँ पे भी फिर +1, तो ये टोटल कितना दिया, 1 1 1 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 दिया। और 0 वाले के निकालेंगे लिए तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर अब के की वैल्यू 1 के लिए निकाला, के की वैल्यू के मतलब और 1 - 1 यानी कि 0 के लिए निकालेंगे तो 0 आएगा, तो 7 - 0 क्या हो गया, 7। अब इसी चीज़ को दूसरे एग्जाम्पल पे करेंगे ताकि ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। ए था हमारे एग्जाम्पल और के की वैल्यू यहाँ पर थी 2 0 1 2, ठीक है। ए और बी दो ही एलिमेंट है, काउंट आंसर, ठीक है। ए को डाला, राइट मेरा यहाँ है, लेफ्ट मेरा यहाँ है, ए को डाला, फ्रीक्वेंसी 1, काउंट अभी के से छोटा है काउंट, हाँ है, तो आंसर में ये ऐड कर देंगे। फिर ये आ गया, फिर बी को डाला, बी की, ठीक है, बी को डाला, बी की फ्रीक्वेंसी 1, काउंट क्या हो गया 2, क्या 2 अभी के से बड़ा हुआ नहीं हुआ, तो आंसर में क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट, राइट - लेफ्ट +1, यानी कि 1 - 0 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब ये क्या रहेगा, यहाँ पर आएगा, ए को डालेगा, ए की फ्रीक्वेंसी, अब काउंट अभी भी मेरा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, राइट - लेफ्ट +1 यानी कि 2 - 0 + 1 3, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन इसका आंसर क्या था, 3 था, ठीक है। ये के = 2 के लिए निकाला, अब के = 1 के लिए निकालेंगे, ठीक है। के = 1 के लिए जब निकालेंगे तो क्या आएगा, ए का मैंने बताया था 3 आएगा, 1 2 और 3, ठीक है, 3 आया था, तो 6 - 3 = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 - 3 = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर है, हाँ है। तो चलो यार अब इसको कोड करते हैं, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलो अब इसको कोड करते हैं। देखो यार, मुझे के और के - दोनों के लिए निकालना है, तो मैं इसके लिए एक अलग से ही फंक्शन बना लेता हूँ, लॉन्ग कहाँ, अप टू तक, अप टू नाम दे देते हैं कि वहाँ तक निकालना है, ठीक है। इसमें अपना स्ट्रिंग पास होगी, स्ट्रिंग एस, और इंट के की वैल्यू पास होगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सिंपल यार, इंट लेफ्ट = 0, राइट = 0, और मेरा काउंट = 0, ठीक है। अब एक लॉन्ग आंसर वो भी इनिशलाइज कर देंगे 0 से, और दूसरा क्या, जो मैंने वेक्टर कहा था, वेक्टर इंट MP नाम का, 26 उसका साइज़ होगा, 0 से उसको इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है प्रॉब्लम में, वही है जो चीज़ हमने डिस्कस करी, while r.s.length, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो MP of s of r माइनस a, इसको क्या कर देना है, मैप में डाल देना उस वैल्यू को, और चेक करना है अगर MP of s of r माइनस a, अगर ये मेरा क्या हुआ, = 1, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर दूंगा कि एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट मेरा इसमें आ गया है। अब मुझे क्या करना है, जब तक अगर मेरा, मुझे भी ये भी चेक करना है ना कि अगर मेरा काउंट ग्रेटर देन के हो गया तो मुझे क्या करना है भाई, उसको घटाना है, ठीक है। वही चीज़
तो एम पी ऑफ एस ऑफ एल माइनस ए, ठीक है। एम पी ऑफ एस ऑफ एल माइनस ए को क्या करना है, अगर ये मेरा, इसको पहले क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो, और अगर मेरा ये क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है, मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एम पी ऑफ एफ एल ए माइनस ए, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाती है, तब मुझे क्या कर देना है, काउंट माइनस माइनस, कि वो एलिमेंट मेरा उससे उड़ चुका है, ठीक है। और लेफ़्ट को प्लस प्लस कर देंगे, आई होप हाँ ये चीज़ ठीक है। लेफ़्ट को प्लस प्लस किया। अब आंसर को चेक कर लेंगे हर एक आइट्रेशन के बाद, क्या होगा, राइट माइनस लेफ़्ट प्लस 1, और रिटर्न कर देंगे अपना, और इसको आर प्लस प्लस, एक मिनट थोड़ा क्या हो गया, इसको ऊपर करना है, और यहीं पे हमारा क्या होगा, एल प्लस प्लस होगा, ठीक है। ये मेरा इफ़ ख़त्म हुआ। इफ़ ख़त्म होते ही मुझे क्या करना है, यहाँ पर आंसर अपडेट करना है वहाँ की जगह। टैब में थोड़ी दिक्कत होती है यार। और यहाँ पर अपना आंसर को क्या कर देंगे, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न आंसर। ये क्या हो गया, वही चीज़ है जो हमने डिस्कस करी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, रिटर्न क्या कर देना है, उस फंक्शन को अपना कॉल करेंगे। रिटर्न कहाँ से कहाँ तक के लिए, अप टू के तक बुलाएंगे, एस कॉमा के तक, और माइनस कर देंगे फिर अप टू कहाँ तक, के माइनस 1 वाला, के माइनस 1। इसको कंपाइल रन करते हैं, कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो, सॉरी इसको बाहर बुलाओ, एल को। अब करते हैं इसको सबमिट, क्योंकि वहाँ पर हम मुझे सिर्फ काउंट माइनस माइनस करना है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे माइनस नहीं करना। जब तक मेरा काउंट ग्रेटर देन के है तब तक मुझे एल को माइनस करते रहना था, और इसी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चीज़, आज की प्रॉब्लम क्लियर हुई हो। इफ़ इन केस अंडरस्टैंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मुझे बार बार ना बताना पड़े, एक साथ करने पड़ते हैं। थैंक यू।